हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो। बच्चों, मेरा नाम है हृदय भार्गव। जैसा कि आप जानते हो कि हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो पे क्या चल रहा है, क्विक रिवीजन सीरीज चल रहा है मैथ्स के लिए, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। बच्चों, इट्स अ हाई टाइम, आपको केवल रिवीजन का ही टाइम है और आप कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा अपना चीजों को रिवाइज करो, है ना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो आज हमारे क्विक रिवीजन सीरीज में चैप्टर नंबर है 5। बेटा, इसका नाम क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों, ये एवरेज चैप्टर है, कुछ लोगों को कठिन लगता है, कुछ लोगों को सरल लगता है, बट मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से तो सिंपल चैप्टर है, बस हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों, है ना। तो देखिए, 4 से 5 नंबर का वेटेज रखेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ध्यान से समझेंगे तो सबसे इजी चैप्टर लगने लगेगा आपको। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले सर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? क्या होता है बच्चों? हमारा कोई सीक्वेंस है, कोई एक सीक्वेंस है, एक पर्टिकुलर, जिसमें फिक्स नंबर उस पर इंक्रीज होता जाए या फिक्स नंबर डिक्रीज होता जाए, है ना, वही तो हमारा कहलाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि आ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। क्या है? किसी एक नंबर से क्या होता है, फिक्स नंबर से ही ऐड होता जाए। जैसे कि मान लो एक हमारे एग्जांपल दिया है, क्या दिया है बच्चों? सामने देखिए, 2 5 8 11 14, यानी क्या है, पहला टर्म क्या है 2, तो देखो अगला 5 कितना ऐड हुआ है सर? 3 ऐड हुआ है। फिर 5 के बाद 8 क्या हुआ है सर? फिर से 3 ऐड हुआ है। 8 के बाद 11 फिर से 3 ऐड हुआ है और 11 के बाद 14 फिर से 3 ऐड हुआ है। यानी क्या है बच्चों, एक हमारा सीक्वेंस है जिसमें क्या हो रहा है, हर बार नंबर एक फिक्स नंबर से एडिंग हो रही है ना, इसी को बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें बच्चों फिक्स नंबर क्या है? 3 है। फिक्स नंबर क्या है? 3, क्योंकि आप देख सकते हो 2 5 8 11 14, तो हमारा 3 इंक्रीज, फिर 3 इंक्रीज, फिर 3 इंक्रीज, फिर 3 इंक्रीज। इसी तरीके से ऐसे सीक्वेंस जिसमें क्या है, सेम सेम नंबर ही इंक्रीज होता रहता है आगे तक, वो हमारा होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों, इसमें जो हमारा पहला नंबर है A1, मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं A1। इस तरह सेकंड नंबर को A2, थर्ड नंबर को A3, फोर्थ नंबर को A4 A5 और AN तक चलता रहता है, एन टर्म तक चलता रहता है बच्चों, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इसे बोल सकते हैं आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की है, क्योंकि सेम ही नंबर आगे इंक्रीज होता जा रहा है बच्चों, है ना। अब बच्चों देखो कि कॉमन डिफरेंस क्या है। सर, नाम से ही स्पष्ट है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, जिनमें इनमें जो नंबर है हमारे, उनमें आपस में जो दो नंबर है उनमें कितना डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली सर, जब सेम नंबर बढ़ रहा है, 3 3 बढ़ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस भी क्या होगा, सेम ही होगा। यानी कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला निकालने का मतलब क्या होता है कि अगले नंबर में से पिछले नंबर को माइनस कर दो। मींस क्या कि A2 में से A1 को माइनस कर दो, या A3 में से A2 को माइनस कर दो, A4 में से A3 को माइनस कर दो। इस तरीके से सीक्वेंस चलता रहता है। यानी क्या करते हैं, अगले नंबर में से पिछले नंबर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों, तब हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाता है। कॉमन डिफरेंस क्लियर है? अब बच्चों, कोई आपको एपी दी गई है और उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि सर ये एपी क्यों है, ये एपी हम कैसे कह सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल सी ट्रिक होती है बच्चों कि आप कुछ नहीं करो, उनमें कॉमन डिफरेंस देख लो। यदि कॉमन डिफरेंस सेम हो रहा है हमारा, तो वो एपी है, नहीं तो एपी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों। तो अगला क्या है, टू चेक एपी और नॉट क्या होना चाहिए, ऑल कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम, यानी सारे कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम होते हैं बच्चों, है ना। यानी एपी को आइडेंटिफाई करने के लिए जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। और कॉमन डिफरेंस सर कैसे आता है, अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस करके। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा बेसिक बेसिक इसका इंट्रोडक्शन होता है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों, अभी तक हमने सीखा कि एपी किसे कहते हैं। अब यदि हमको कोई सीक्वेंस दे दिया जाए तो हमको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एपी है कि नहीं है। तो स्टेट वेदर इज एन एपी और नॉट, यानी हमको 3 एग्जांपल्स दिए गए हैं और इन एग्जांपल में हमको देखना है कौन कौन सा एपी फॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि एपी तभी फॉर्म हो सकती है जब क्या होगा, हमारा कॉमन डिफरेंस सर सेम हो जाएगा। अच्छा, आप कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे बच्चों? कॉमन डिफरेंस हमारा निकलता है कैसे सर, सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस कर दें या फोर्थ वाले में से थर्ड को माइनस कर दें। मींस अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस कर देंगे। 2 3 टर्म हम देख लेंगे, यदि तीनों चारों इक्वल आ गए तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा क्या है, एपी है। जैसे कि ये लिखा है 2 4 6 8 10। तो बच्चों क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे सर, देखिए जरा, कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे कि मैंने क्या बताया, अगले वाले में से पिछले को माइनस कर दो, यानी 4 - 2, तो कितना आ गया, 2 आ गया।
सर ऐसे ही हम कर लेंगे 6 में से 4 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 2 आ गया। ऐसे ही आप 8 में से 6 माइनस किया तो कितना आ गया 2 आ गया। यानी आप देख रहे हो कि हम इसमें जो जो हमको दिया गया है सीक्वेंस, इसमें से हमने क्या किया, अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस किया है और हमारे आंसर 2 2 2 आ रहा है। यानी क्या हो रहा है, सेम ही कॉमन डिफरेंस आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट हमको सीक्वेंस दिया है इट इज एन एपी, यानी ये क्या है, एपी है बच्चों। सेकंड वाले में देखिए क्या दिया है, 6 18 20 21 है ना, ये 32 है बच्चों, है ना। तो देखो अब इसमें क्या है, देखो सर यहाँ पे तो हमारा 12 का डिफरेंस हो गया सर, यहाँ पे हमारा 2 का डिफरेंस हो गया, यहाँ पे 1 का हो गया, यहाँ पे 11 का हो गया। तो क्या हमारा ये एपी फॉर्म कर रहा है क्या सर? बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस ही अलग अलग आ रहे हैं। कॉमन डिफरेंस अलग अलग आते हैं तो क्या कह सकते हैं, इट इज नॉट एपी, ये एपी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब आता है थर्ड में देखो बच्चों कितने का डिफरेंस है सर, 10 का डिफरेंस है। फिर कितने का है सर, 10 का है, फिर 10 का है, फिर सर 10 का है। तो 10 10 के डिफरेंस हो रहे हैं, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सेम हो रहा है, तो थर्ड वाला भी हमारा एपी है। यानी फर्स्ट और थर्ड हमारा एपी है और सेकंड हमारा एपी नहीं है बच्चों, ध्यान रखना है ना। यानी हमको क्या करना है, केवल हमें कॉमन डिफरेंस देखना है। यदि कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो वो हमारा सीक्वेंस एपी फॉर्म करता है, यदि कॉमन डिफरेंस अलग अलग आता है तो वो हमारा क्या होगा, वो एपी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको देखना है जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, यानी एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है बच्चों, अब हमको ये देखना है। तो क्या होगी जनरल फॉर्म, अभी मैंने आपको बताया कि सर एपी उसी को, ऐसे सीक्वेंस को एपी कह रहे हैं जिसमें कॉमन डिफरेंस जो होता है वो इंक्रीज होता जाए। ये मतलब यदि 3 इंक्रीज हुआ है तो पहले नंबर से दूसरे नंबर में 3 का इंक्रीज हो, दूसरे से तीसरे नंबर में 3 का, फिर से 3 इस तरीके से इंक्रीज हो। तो यदि हम इसको जनरल फॉर्म में बनाए, है ना, तो पहला नंबर हमने बताया ए हो गया। बेटा डी क्या होता है, डी कॉमन डिफरेंस है बच्चों, क्या है, डी है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, यानी फर्स्ट टर्म हमारा ए हो गया। सेकंड में क्या करेंगे सर, डी ऐड कर देंगे, यानी कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाता है, तो ए प्लस डी। फिर थर्ड के लिए सर फिर से डी ऐड कर देंगे, तो ए प्लस डी, यानी ए प्लस 2d हो गया। इसी तरीके से ए प्लस 3d और आगे तक जाता जाता ए प्लस n माइनस 1d हो जाएगा। अच्छा बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, a प्लस n माइनस 1d। बच्चों ये क्या होता है, तो बच्चों यही होता है n टर्म ऑफ एन एपी। इससे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे डायरेक्ट कि n टर्म निकालो एपी का, किसी भी एपी का कितना भी वो पूछ सकता है, 1000 बार, 2000 बार, 100 बार, है ना, 99 बार, कितना भी पूछ सकता है वो। तो इसका क्या होता है, n टर्म का फॉर्मूला वो इसी से बना है बच्चों, a प्लस n माइनस 1d। यानी कैसे सर, देखो a फिर d इंक्रीज हुआ तो a प्लस डी, फिर से d इंक्रीज हुआ तो a प्लस 2d, d पहले से था, इसमें d और इंक्रीज हो गया तो a प्लस 2d हो गया। फिर सर 2d में फिर से d इंक्रीज हो गया तो a प्लस 3d हो गया। इसी तरीके से हमारा n टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d, है ना। तो ये फॉर्मूला का ध्यान रखना। जैसे कि क्वेश्चन हमको एक दिया है, आप बताओगे, जैसे a हमारा दिया है 10 और d हमारा दिया है 5, क्या दिया है, a हमारा 10 और हमसे देखो ये 1000वां टर्म पूछ रहा है, 1000वां, है ना। यानी आप देखिए कि मतलब इतना बड़ा पूछ रहे हैं, कोई बिल्कुल आसान चीज है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा सर, ए एन बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d, यही तो होता है फॉर्मूला। तो देखो n की जगह क्या है सर, हमारा 1000 टर्म पूछ रहा है हमसे, तो देखो a यानी पहला टर्म क्या है हमारा 10 दिया है, n हमारा कितना है बच्चों 1000 है, माइनस 1 और d कितना दिया है 5, बस सिंपल 10 प्लस ये कितना हो गया सर 999 हो गया, ठीक है 999 हो गया। अब क्या करेंगे, इंटू 5 कर देंगे, तो कैसे करेंगे 10, इसको देखो 45 4 कैरी, 45 और 4 49, फिर कितना 4 कैरी, फिर कितना हुआ 45 49, यानी इसमें आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 5005 आ जाएगा। यानी हमारा क्या हो गया 1000 वाला टर्म आ गया। तो बिल्कुल सिंपल सा होता है बच्चों, क्या होता है, एक और बार देखो एन टर्म का फॉर्मूला होता है सर a प्लस n माइनस 1d। कभी कभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन देना होता है तो डायरेक्ट ही बना देता है, कुछ भी नहीं है, एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा जाता है इस तरीके के क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, हमको जनरल फॉर्म एपी का ध्यान रखना और एन टर्म क्या होता है एपी का, ये ध्यान रखना। तो क्या होता है एन टर्म a प्लस n माइनस 1d। तो आप कोई सा भी टर्म निकाल सकते हो, जैसे एक हमने एग्जांपल देखा है ना। चलो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो बच्चों अब हमारा आता है सम वाला कॉन्सेप्ट, है ना। क्या आता है? सम वाला कॉन्सेप्ट, यानी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। अभी तक हम an की वैल्यू पढ़ रहे थे कि n टर्म कितना होगा। अब यदि कोई एपी ऐसे है जिसको हमको ऐड करना है यानी सम करना है, तो क्या फॉर्मूला होता है? तो जो पहला फॉर्मूला होता है एस एन। बेटा एस मतलब क्या है? सम, और एन मतलब एन टर्म का सम। तो इसका फॉर्मूला बनता है n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। क्या बनता है बच्चों? n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। आपको वैल्यू दी जाएगी, आप केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। इसका एग्जांपल है, जैसे ये लिखा है, देखो क्या लिखा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, आगे हमें नहीं पता कितना दिया है, और हमसे पूछा है कि आपको 101 मतलब 101 टर्म तक का आपको एडिशन करना, नहीं सम करना है। तो क्या करेंगे सर? फॉर्मूला क्या होता है सर? S101 इज इक्वल टू हमारा होता है n अपॉन 2, क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1d। ये बच्चों फॉर्मूला होता है। तो n मतलब क्या है? यानी 101 दिया है, यानी 101 की वैल्यू तक पूछा है, मतलब इतना सम पूछा है। 2a हमारा क्या हुआ? फर्स्ट टर्म हमारा क्या है सर? 1 है, प्लस n की वैल्यू क्या है बच्चों? 101 माइनस 1। d क्या है? d को ही तो हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? d को कॉमन डिफरेंस। तो देखो 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, इसी तरीके से आगे दिया जाएगा। तो क्या हुआ? कॉमन डिफरेंस 1 आ गया बच्चों। क्या आ गया? 1 आ गया। तो हमारा क्या बन गया सर? 101 अपॉन 2 इंटू 1 किया तो 2 आ गया, प्लस 100 इंटू 1, है ना। तो बन गया 101 अपॉन 2, और ये बन गया 102, क्योंकि 2 और ये इसमें ऐड कर दिया 100 में। तो हमारा क्या बन गया? 101 इंटू 102 अपॉन 2, यानी ये क्या आ गया? ये हमारा सम आ गया, 101 टर्म का सम आ गया, कि इतना तक आप इस एपी को ऐड करोगे तो इतना आएगा, इंटू करके आपका आंसर निकाल लेना है। अच्छा बच्चों, सम का ही एक और फॉर्मूला होता है। यदि हमको लास्ट टर्म गिवन है, मतलब कोई एपी ऐसी दी गई है कि इसका लास्ट टर्म हमको गिवन है और फर्स्ट टर्म भी गिवन है, तो हमसे पूछा है, तो हम इसको ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या होता है? एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल। जो बच्चों एल है ना, इसी को बोला गया है लास्ट टर्म। क्या बोला गया है? लास्ट टर्म। यानी कभी कभी आपको एपी में लास्ट टर्म दिया जाएगा तो उसमें आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। अच्छा बच्चों, अब एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है? एस एन माइनस एस एन माइनस 1, यानी ये होता है। कभी कभी हमको ए एन, जैसे एक तो फॉर्मूला मैंने अभी आपको पहले बताया था, क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1d। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों? सम दिया रहता है। जैसे कि हमारा एक एग्जांपल दिया है, ये दिया है S10 इज इक्वल टू कितना दिया है? 5 दिया है, और S9 इज इक्वल टू 4 दिया, हमसे A10 पूछा है। तो हम क्या लगा देंगे सर? ए एन इज इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने? एस एन माइनस 1। तो हमको क्या दिया है? देखिए ए एन यानी A10 की वैल्यू कितना दिया है? S10, और यहां पे हो जाएगा S9, 10 माइनस 1 यानी S9 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? S10 की वैल्यू 5 है, S9 की वैल्यू 4 है, तो क्या आ जाएगा? A10 हमारा 1 आ जाएगा, है ना। इस तरीके से भी हम आपस में an की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी ये फॉर्मूला ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कभी कभी पूछ लेते हैं। an इज इक्वल टू क्या होता है? Sn माइनस 1। तो A10 1 हो गया, ध्यान रखना बच्चों, है ना। तो ये आज हमारा एपी के बेसिक फॉर्मूला और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है आपका। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बच्चों मेहनत में किसी तरीके की कमी आपको नहीं करना है ना, मेहनत करते रहना है, बार बार चीजें रिवीजन करते रहना है ना, और अपनी एक तैयारी को बहुत आगे तक आपको ले जाना है। कम टाइम में ज्यादा चीजें हमें पढ़ना है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, है ना। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। नहीं